काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। आज हम चिन्योट की जिस मरूफ इल्मी अदबी समाजी शख्सियत के साथ महवे कलाम है, वो उनसे पहले भी एक हम इंटरव्यू कर चुके हैं। वो इनकी जो ख़ानदानी जो बैकग्राउंड था, जिसमें इनके वालिद मोहतरम जो मोहसिन चिन्योट कहलाते हैं, डॉक्टर एम.आर. यासीन, और इनके ग्रैंड फादर जो कि इसी पेशे से वाबस्ता थे, तिब के, और ये पूरा एक ख़ानदान है जिसका जो इसी प्रोफेशन से मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ है। तो जनाब डॉक्टर खालिद यासीन एक बहुत ज़बरदस्त इल्मी अदबी समाजी और मरंजा मरंज शख्सियत हैं, जिन्होंने चिन्योट शहर के सिलसिले में बड़ी नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दी। इसको ज़िला बनाने की तहरीक में भी शामिल थे। प्रेस क्लब में भी इनका एक अहम मकाम व मर्तबा है और दोस्तों के दोस्त हैं, मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। तो आज जो एक खसूसी नशस्त इनके साथ है, वो जो चिन्योट के बाबाए सहाफ़त थे जनाब हाजी अब्दुल गफूर ज़ाहिद साहब, उनके हवाले से है। उस पर ये इससे पहले भी एक सेमिनार मुनक़द कर चुके हैं, जिसमें रिज़वानुल हक चौहान साहब के अलावा जनाब डॉक्टर शौकत अली आज़ाद और जनाब खालिद यासीन साहब और दीगर अहम तरीन जो शख्सियात हैं चिन्योट की, उन्होंने खराज अक़ीदत पेश किया है हाजी अब्दुल गफूर ज़ाहिद साहब। तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं जनाब फ़याज़ अहमद हरल, वो भी हाजी अब्दुल गफूर ज़ाहिद के अक़ीदतमंदों में और शागिर्दों में शामिल हैं। तो हम इस बयानिए को तवील करने की बजाय, चूँकि हम मुख्तसर वीडियोस करते हैं, तो डॉक्टर साहब से ये गुजारिश करेंगे कि उनका हाजी अब्दुल गफूर ज़ाहिद साहब से एक बड़ा तवील अरसा ताल्लुक़ रहा। जिस तरह चिन्योट की बाकी जो इल्मी अदबी शख्सियात हैं, उनसे भी डॉक्टर साहब का हमेशा ताल्लुक़ रहा है। तो हमें वो आगाह करें हमारे चैनल के नाज़रीन को कि वो क्या शख्सियत थी जिसने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो खिदमत में गुजारी, और उन्होंने इस्लाही जो सिलसिला था चिन्योट के नौजवानों की जो रहनुमाई करते थे, और चिन्योट में जो सहाफ़त के फ़रोग़ में उनकी खिदमात हैं, और जिस तरह से उन्होंने एक ईमानदारी के साथ सहाफ़त का जो शोबा था इसकी खिदमत की, और चिन्योट ज़िला तहरीक में भी उनका एक नुमायाँ मकाम व मर्तबा था, और ख़त्म नबूवत के भी वो बहुत बड़े अलंबरदार थे। तो इसलिए जनाब डॉक्टर खालिद यासीन साहब हमें उनकी शख्सियत से आगाह फरमाएँगे। जनाब डॉक्टर खालिद यासीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं काजी इकराम बशीर साहब, मार फ़याज़ हरर और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं बाबा सहाफ़त हाजी अब्दुल गफूर ज़ाहिद लुधियानवी अराई के अफ़कार के हवाले से गुफ्तगू कर सकूं। हाजी साहब एक अपनी ज़ात में मुकम्मल शख्सियत थे। वो बेसिकली लुधियाना शहर से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए थे जब हिजरत की गई। तो उन्होंने वो चीज़ें हमें सब आँखों देखा हाल बताते थे कि किस तरह हिजरत हुई, किस तरह हमारा ख़ानदान सिखों ने हिंदुओं ने काटा। हम ख़ानदान के 70 अफराद थे या 80 थे, तो जब यहाँ पहुँचे हम 20 या 30 बाकी अफराद रह गए थे। तो मेरा हाजी साहब से तल्लक इस बना से भी ज़्यादा बनता है कि वो मेरी ही गली के रिहायशी थे। वो तकरीबन ये निस्फ़ सदी से ज़ायद का किस्सा है जो मेरा उनके साथ रहा है। सहाफ़त के हवाले से उनकी अनगिनत खिदमात हैं। सहाफ़त से हटकर वो एक बहुत बड़े समाजी शख्सियत थे। वो सच्चे आशिक़ रसूल थे, और अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर उनका ईमान इतना था। इसकी एक मिसाल सिर्फ़ यही है कि वो हमेशा यही कहते थे कि अगर मुझे कभी अल्लाह न करे दिल का कोई मसला हुआ, तो खुदा के लिए मुझे मरज़इयों के, कादियानियों के, मुर्तदों के अस्पताल न लेके जाना, मुझे यहीं मरने देना और किसी मुसलमानों वाले अस्पताल में मेरा इलाज मुआवजा कराना। ये एक छोटा सा एक साथ बात कोट कर दी। बाकी सहाफ़त के हवाले से उन्होंने सबसे बड़ा, जब 2009 में चिन्योट को ज़िला का दर्जा मिला, वो चिन्योट ज़िला बनाओ तहरीक के बानी भी थे।
तकरीबन 34 साल जद्दोजहद, जिसमें उनके साथ मेरे वालिद मोहतरम डॉक्टर RM यासीन, हाजी शौकत अली आज़ाद एडवोकेट, मियाँ मोहम्मद यूसुफ ख्याली, मोहम्मद सुहैन जवेद मारत, मलक राब नवाज़ और दीगर रफ़का MPA MNA सब इस तहरीक का हिस्सा रहे। और अल्लाह का शुक्र है कि इनकी मेहनत और कोशिशों से आज ज़िला बन गया। कल तक जो हमारे शहर के लार्ड्स थे हमें जंग के नाम पे बेवकूफ़ बनाते थे, लोगों के काम के लिए जाते और वहीं से चल फिर के आ जाते। अब यहाँ पे हमारे पास ज़िले के तमाम दफातर मौजूद हैं, DC मौजूद है, DPO मौजूद है। कोई भी मसला दरपेश हो हम खुद उनके पास चले जाते हैं। ये एक सदका जारिया है ज़िला बनाना जो हाजी साहब के लिए। इसके साथ हाजी साहब ने ज़िला चिन्योट के लिए प्रेस क्लब के लिए बाकायदा बिल्डिंग बनवाई और एक वहाँ पे मस्जिद की तामीर कराई, जो उनके कारनामों में से एक है। हाजी साहब पाकिस्तान एंटी TB एसोसिएशन के पुराने कारकुन भी थे और काम भी करते थे। इसके साथ ह्यूमन राइट्स के साथ वाबस्ता थे, सहाफ़त के साथ वाबस्ता थे, दीगर समाजी तंजीमों अंजुमन शहरियान के साथ वाबस्ता रहे। लुबे-लुबाब ये कि सहाफ़त में कलम पर वो समझौता नहीं करते थे। वो जब भी मिलते वो कहते थे ये अफसरान आज हैं कल नहीं होंगे, हम इस शहर के वासी हैं, तो इस शहर की जो बुराइयां हैं, जो दीगर जराइम हैं, इनको बेनकाब हम करें और इनके जो ब्यूरोक्रेसी या जितने भी अफसरान हैं उनसे खुल के गुफ्तगू किया करें। ये चले जाएंगे लेकिन हमने अपने शहर की फलाह के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने हैं। इसी तरह हाजी साहब ने ख़त्म नबूवत चौक के हवाले से बड़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं। तहसील चौक जिसे ख़त्म नबूवत चौक का नाम दिया गया, उस पर बहुत मेहनत की है और उस पर यह भी उनकी कोशिशों से लिखवाया गया कलमा ला नबी बादी के हमारे मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ये सब हाजी साहब की कोशिशों का अखराजात में भी उन्होंने कंट्रीब्यूट। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह हैं। वो इन ख़त्म नबूवत के पहरेदार थे अपनी ज़िंदगी में और उनका ओढ़ना बिछोना आखिरी दम तक सहाफ़त रहा और कादियानियों से शदीद नफ़रत करते थे। और मुझे और मेरे दीगर जितने भी साथी हैं उनका शागिर्द होने पे बड़ा फ़ख्र है। तो डॉक्टर साहब वो किन किन अखबारात से वाबस्ता रहे? हाजी साहब जब 80 की दिहाई में रोज़नामा जंग, रोज़नामा मुसावात, रोज़नामा अमरोज़, मशरक और दीगर अखबारात जितने भी थे उनके ना सिर्फ नुमाइंदगी थी बल्कि उनकी एजेंसियां भी हाजी साहब के पास थी। सबसे बढ़कर एक हाजी साहब की आदत थी, वो सुबह नमाज के वक़्त लारी अड्डे पे पहुंच जाते थे, सारे अखबार खुद वसूल करते, डिस्ट्रीब्यूट करते और फिर 8-9 बजे घर आते। ये आज के ज़माने में कोई बंदा नहीं इतना काम करता जितना वो आखिरी दम तक करते रहे हैं। अच्छा, उनकी फैमिली में भी और उनके रिलेटिव्स में भी काफ़ी जर्नलिस्ट हैं और उनके शागिर्द भी बहुत बड़ी तादाद में अखबारात से और जो प्रिंट मीडिया के अलावा जो दीगर जो मीडियाज़ हैं उनके साथ वाबस्ता हैं। बिल्कुल इसी तरह है, बल्कि उनके जो बेटे हैं शाहिद महमूद चौधरी साहब इस वक्त सदर प्रेस क्लब भी हैं। वो रोज़नामा एक्सप्रेस न्यूज़ और प्रिंट मीडिया दोनों से वाबस्ता हैं। इसके अलावा उनके छोटे भाई आमन महमूद चौधरी रोज़नामा पाकिस्तान से वाबस्ता हैं। इसी तरह उनका एक दामाद जो है चौधरी सरवर अली, वो रोज़नामा ख़बरें से वाबस्ता है। दूसरा दामाद रोज़नामा दुनिया से वाबस्ता है। बल्कि आगे जो उनकी औलादे भी हैं वो भी इसी शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं। अपने कारोबार अलहदा, लेकिन ये काम वो हाजी साहब का जो एक सिलसिला है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और माशरती बुराइयों पर वो भी फोकस रखते हैं। मेरी भी उनके साथ मुलाकातें अक्सर व बेशतर रही हैं और बड़ा एहतमाम भी किया करते थे जब भी मुलाकात होती थी। तो उनके जो ख़ुसूसी जो हल्का अहबाब था उसमें जनाब शौकत अली आज़ाद और आपके अलावा जो यहाँ की मरूफ शख्सियत हैं चौधरी मसूद इकबाल साहब वो भी शामिल थे। और हाजी साहब ने सारी ज़िंदगी जो है वो चिन्योट शहर की और यहाँ के लोगों की खिदमत में गुजारी। इंशाल्लाह आपसे आखिरी एक लाइन रह गई है कि हाजी साहब के आखिरी 2 शागिर्द थे
एक मैं और दूसरा अकरम सागर चौधरी। उसका नाम मैं आज ना लूँ अकरम सागर चौधरी का तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी चौधरी साहब से। तो हम उनके बड़े फरमा बरदार ताबेदार शागिर्दों में से एक थे और हमें फ़ख्र है कि हम आखिरी शागिर्द मैं और अकरम सागर चौधरी। माशाल्लाह हमारे प्रोड्यूसर जनाब फ़याज़ अहमद हरल भी उनके शागिर्दों में और उनसे फैज़याब होने वालों में शामिल हैं। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ अपने जो टीम है जिसमें जनाब फ़याज़ हरल साहब के अलावा जनाब अख्तर हरल साहब हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। और नए आने वाले काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।